डियर फ्रेंड, मैं टॉपिक की शुरुआत करती हूँ बिकॉज जो सोच के आई थी, जो कि प्रिपेयर करते हैं ऑब्वियसली नॉट नेसेसरी कि वही हम बोले, बिकॉज जब सर ने ये पूरा ध्यान ध्यान पद्धति ली तो माय डियर फ्रेंड, लाइफस्टाइल, समग्र लाइफस्टाइल, होलिस्टिक लाइफस्टाइल ही सर ने अपने ध्यान पद्धति में पूरी तरीके से बता दी है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी माय डियर फ्रेंड, आई एम सॉरी फॉर दिस लाइक लेस वॉल्यूम का जो इश्यू हो रहा है उसके लिए। और नहीं मैम, अभी ठीक हो रहा है। इट्स ओके। ओके, तो मिस मैं ये थोड़ा पास में बात करती हूँ। फ्रेंड्स यस। बेसिकली, यस, मास्टर्स बेसिकली सर ने बहुत सुंदर से समझाया है। देखो मास्टर, सबसे पहली बात कि आज हम सभी स्पिरिचुअल मेडिटेशन में बैठे हैं, तो डेफिनेटली हम सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, या फिर नोइंगली अननोइंगली जिस भी कंडीशन के कारण हम स्पिरिचुअलिटी में या फिर अध्यात्म में या फिर जिस मेडिटेशन मैडम से आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक्चुअली ऐसा हो। आवाज हेलो। आवाज तो आ रही है लेकिन स्लो आ रही है, थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रहा है। ओके। यदि जी जैसे कंटिन्यू करेंगी मैम तो ध्यान अपने आप क्लियर आने लगेगी आवाज। थोड़ी देर शांति से ऐसा सुन लीजिए प्लीज। ऐसा हमें तो कुछ सही आ नहीं रही है है। मैडम। यस, कैरी ऑन मैम, कैरी ऑन। यस, सो माय डियर फ्रेंड, रियली मैं इस कि उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट अपने ध्यान में ही बता दिए हैं कि एग्जैक्टली लाइफस्टाइल, होलिस्टिक लाइफस्टाइल हमें कैसे रखनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम सिर्फ फिजिकल भी लिमिटेड नहीं रह जाते। फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर अध्यात्म में आने का उद्देश्य ही आवाज बहुत हमारा कम आ रही है। अध्यात्म में आने, रिकॉर्डिंग में शायद से आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से हम रिकॉर्डिंग बाद में सुन सकते हैं, राइट? अच्छा, मैं ये निकाल के बोलूं क्या मैम? यस, देख लीजिए जी, अभी लाइक मैम। मैम, एक बार निकाल अभी के ट्राई कैसे कीजिए। अभी कैसे आ रहा है? अब ठीक आ अभी रहा है। ठीक आ रहा मैम। ओके ओके, गुड। अब बढ़िया आ रहा है मैम, अब बिल्कुल ठीक है ओके, मैम। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल मास्टर्स बीइंग विथ मैम मी। सो वेरी yes, फाइन। this concept is very beautiful master। first thing and very, मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत ब्रीफली आपको जरूर पता होगा, पर एक बार हम उस टॉपिक को वापस टच कर लेंगे अगर हम कहीं कुछ भूल रहे तो। और हम एक दूसरे को इस ध्यान के पथ पे ऐसे ही हाथ मिलकर आगे, हाथ से हाथ मिलाकर आगे लेते लेते हुए जाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज आज हमारा जो होलिस्टिक लाइफस्टाइल का विषय है, होलिस्टिक लाइफस्टाइल सिर्फ लाइफस्टाइल रहता, हेल्दी लाइफस्टाइल विल बी डिफरेंट। अगर किसी ने कहा रहता कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो अलग रहता। पर टॉपिक है होलिस्टिक लाइफस्टाइल, टोटली उसका जो अर्थ है वो टोटली चेंज हो गया। मीन्स आप अभी सिर्फ अपने फिजिकल लाइफस्टाइल को नहीं समझना चाहते, आप समझना चाहते हैं कि हम होलिस्टिकली किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को रखें, कि हम जिस पाथ पर आए हुए हैं, लाइक अध्यात्म के पाथ पर आए हुए हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए जिससे हम इस स्पिरिचुअलिटी को, जिस पाथ पर हम चल रहे हैं उसको हम सही तरीके से अचीव कर सके। राइट माय डियर फ्रेंड? सो बेसिकली टू बी, जैसे सर ने हर एक स्टेप इतने ब्यूटीफुली समझा दिया है, हम उसको अब एक एक पॉइंट से ब्रीफली समझेंगे। सबसे पहले हमारे तीन मेन टूल्स है, राइट? और टू बी आपको बताने में, आपको सभी को पता है माय डियर फ्रेंड, कि फिजिकल बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी, ठीक है? एक बार हम एनर्जी से, एक बार हम अध्यात्म में आ गए हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम सबका एक ही उद्देश्य है, आत्मज्ञान, शून्यता, राइट? और वो कहते हैं ना कि आपको कोई उद्देश्य रखने की जरूरत नहीं है कि आपको आत्मज्ञान के लिए ये सब करना है, वो तो ऑलरेडी है ही। सोर्स ऑफ लाइफ इज विद इन अस। जैसे पत्री जी ने कहा कि देह ही रथ है और देह में ही रथीक है।
तो देह ही रथ है, मीन्स फिजिकल बॉडी तो हम चल रहे हैं, एक बार हम फिजिकल बॉडी में आ गए तो डेफिनेटली हम बाउंड्रीज में आ गए, पर रथी तो अपने अंदर है। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम लाइक अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से, किस तरीके से करें कि इस रथ में रहने वाले रथी को हम एक्सपीरियंस कर सके। तो उस नो डाउट माय डियर फ्रेंड कि उसका एक ही सोल्यूशन है कि हमको मेडिटेशन में रहना है, राइट। मेडिटेशन, अगर हम वर्किंग में है तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन में रहे, अगर हम अगर हम बैठे हैं तो सांस के साथ मेडिटेशन में रहे। पर माय डियर फ्रेंड, व्हाई, लाइक क्यों सांस के साथ रहना है, क्यों मन और सांस को साथ में लाना है, क्यों शून्य होना है, और क्यों आत्मज्ञान तभी अपने अंदर आ सकता है। सॉरी, इट्स ओके मैम। या तो Yes, should I continue? yes, yes. Yes. So, my dear friend, now we start with looking to the aspects. कौन कौन से aspects है, ठीक है। अगर हम फिजिकल बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी में जब हम वूम में रहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले हमारी बॉडी एक कॉन्शियस, एक टू सेल्स होती है। तो उस वक्त माय डियर फ्रेंड, एक सोल माइंड उस कॉन्शियसनेस, उस दो सेल्स को डिवाइड करता है, राइट। दो सेल से आठ सेल से जो भी ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बन के जो अटैच होता है एम्ब्रियो, वो उसको सोल माइंड, उसको हम सोल माइंड उसको डिवाइड करता है। दिस इज दैट इज नॉट अर माइंड, ओके। सो बेसिकली हमारा माइंड होता है, हमारी फिजिकल बॉडी होती है, हमारा इमोशन होता है, हमारा एनर्जी होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हाउ वी स्टार्ट, लाइक हमारी बर्थ जर्नी कैसे शुरू होती है। हम एक थोड़ी देर के लिए समझ जाते हैं कि हम एक एनर्जी है, ठीक है। एक और जो अर्थ है, समझ जाते हैं इन द सेंस वी आर एनर्जी, नो डाउट अबाउट इट। बट until and unless we haven't experienced this completely, let's suppose we start from our birth. वन द सेल्स कंबाइन, दो सेल्स जब मिलते हैं तो वहां पे एक लाइफ एनर्जी एंटर होती है, राइट। दैट इज अ सोल माइंड, ओके। दैट सोल माइंड देन डिवाइड्स दैट टू इनटू अ मल्टीपल सेल्स, ठीक है। और एक वीक के बाद, उसके बाद सबसे पहला जो माइंड उसके ऊपर ये करता है, उस ओवरकम करता है 2-3 वीक में, वो करता है अपना टेलियन माइंड, ओके। ये सब बातें बताना क्यों जरूरी है कि पत्री सर ने कहा कि जन्म जन्म के राही, जन्म जन्मों से ही हम यही कर रहे हैं। हाँ, है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, मीन्स व्हाट Yes, पत्री yes, सर मीन yes, टू yes. से थ्रू मी, कि जन्मों जन्म Yes. के कब कब हुआ था। हम तो आए थे तो सोल माइंड से, एनर्जी तो हमारी सेल में हम एनर्जी बन के आए, पर जब डिवाइड हुए, पर उसको फिजिकल बॉडी फॉर्म करना है, तो अब रेप्टिलियन माइंड को काम करना पड़ेगा, राइट। तो अब वो क्या Yes. करता है कि वो सोल सोल माइंड को थोड़ा सा वो ये करता है, क्या बोलते हैं, पीछे ढकेलता है, बिकॉज फिजिकल बॉडी में आना है भाई, तो आना है, हमारा इंटेंशन है, एनर्जी को बाहर निकलना है, एक्सपीरियंस करना है, वापस उसको सोल माइंड में जाना है। तो ये पूरी जर्नी है। तो रेप्टिलियन माइंड फिर वो सारे संस्कार जो हमारे जेनेटिक्स में है, हम जिस भी जेनेटिक से आ रहे हैं, वो सारे हम अपने दादी का नाक लेके आ रहे हैं, पापा का चेहरा लेके आ रहे हैं, मम्मी की क्वालिटीज लेके आ रहे हैं, वॉट एवर इज कमिंग टू इट्स मेकिंग योर शेपिंग योर बॉडी, ओके माय डियर फ्रेंड। ऑल योर डीएनए स्ट्रक्चर इज शेपिंग नाउ फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 month, जब हम हमारी फिजिकल बॉडी होती है, और जब हम इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, द सो कॉल्ड वेरी 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 ब्यूटिफुल प्लेस वी से, लाइक द अर्थ, द लाइब्रेरी, जहाँ पे हमको एज अ ह्यूमन फॉर्म किया हुआ है, टू अगेन टू एक्चुअली collaborate and to actually gain the wisdom, and also to ये सारे वॉट, सो हम इस
प्योर अर्थ। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस चीज को साथ साथ में इमेजिन करें, ताकि आपका एक प्रोसेस भी साथ साथ में चलता रहेगा। तो आपका एक बर्थ होता है माय डियर फ्रेंड। अब जब बर्थ हुआ है तो माय डियर फ्रेंड उस वक्त आप में जेनेटिक माइंड, रेप्टिलियन माइंड एक्टिव है, ओके। पर साथ साथ में उसी वक्त पे लाइक 8th 9th वीक जब हम वुम में रहते हैं, उसी वक्त हमारे अंदर अपना लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक माइंड जिसको इमोशनल माइंड कहते हैं, वो भी डेवलप होता है। बिकॉज क्योंकि अब हमको वुम के अंदर ही हमको हमको फूड की जरूरत पड़ती है, या फिर हमको किसी की जरूरत पड़ती है, एंड वी बिकम सेंसिटिव टू आवर मदर एंड फादर इमोशंस टू। तो सेकंड आता है अपना इमोशन। माय डियर फ्रेंड देखो कैसा है, देखो बेसिकली अगर हमको फिजिकल अर्थ के प्लेन में सस्टेन रहना है, तो हमको ये चीजें जरूरी है। एक जेनेटिक मटेरियल जरूरी है, और अपने लाइफ को सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रखने के लिए इमोशंस जरूरी है, ओके। बट स्टिल सच अ ब्यूटीफुल मैकेनिक्स, सच अ ब्रिलियंट इंटेलिजेंसी क्रिएटर का, कि उन्होंने हमको हर वक्त चॉइस दी है इमोशंस की, कि आप इस इमोशंस को डुअलिटी के इमोशंस से डील करें, कि आउट ऑफ डुअलिटी के इमोशंस से डील करें। दैट इज योर कॉन्शियस, ओन कॉन्शियस चॉइस। बट हम जब छोटे रहते हैं, ऑब्वियसली फॉर अप टू लाइक दिस जो लिम्बिक ब्रेन होता है हमारा, वो जब हम सकिंग दूध का जरूरत होता है हमको, हमारे बॉडी को, तो वो कंप्लीटली 2-3 इयर्स तक के हमारा लिम्बिक इमोशनल ब्रेन ही कंप्लीटली डोमिनेंट रहता है माय डियर फ्रेंड। तब तक ये अपना नियो कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं, बेसिकली आवर मेन कॉन्शियस, जो बोलते हैं ना, जो एक्चुअली इट्स डिपेंड, दिस इज द ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक होती है कि जब फ्रॉम बर्थ, लाइक फ्रॉम बर्थ और बिफोर बर्थ आप किस तरीके के प्रोसेसेस में है, कि टिल 8 इयर्स तक के आपका जो कॉन्शियस माइंड है, सॉरी, यस मैम। हाँ, 8 ईयर तक के आपका जो कॉन्शियस मीन्स आपका जो नियो कॉर्टेक्स है, वो कंप्लीटली इमोशनल, रेप्टिलियन, और उसके ऊपर क्या बोलते हैं, सोल माइंड तो बेचारा कहीं पे टोटली डिम्ड हो गया है, वो तो कहीं पे लाइक हो। पर 8 ईयर तक के माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर एज व्हाट यू आर कल्टिवेटिंग इन योर सेल्फ। अगर आपका कॉन्शियस सही तरीके से इस एज तक के 8 इयर्स तक के ये हो रहा है, तो डेफिनेटली यू विल बी ड्राइविंग थ्रू आउट योर लाइफ। आपकी जो पूरी जो लाइफ है आगे की, आप इस कॉन्शियस माइंड को एज अ टूल बना के आप अपने सोल माइंड में, आप ये तीनों माइंड का सही तरीके से यूज करके अपने लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, रह सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, होता ये है कि मोस्टली वी आर नॉट अवेयर, और हम बहुत सारे कॉन्शियस लेयर्स डुअलिटी के अपने में जमा कर लेते हैं। तो व्हाट इज मेडिटेशन? तो सॉरी, देन उसके बाद आता है, जैसे जैसे लाइक आफ्टर 8 इयर्स, देन वी गेट दिस चांस टू reverse it. When we get this chance to reverse it after age of 28 years, जब आफ्टर एज ऑफ 20, ये मैं एक चीज बता रही हूँ आपको, जस्ट हम लोग लाइफस्टाइल के ऊपर आएंगे, एक जस्ट ब्रीफ एनाटॉमी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप समझे कि बेसिकली सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ भी हमको कोई कुछ बुरा कह रहा है, या फिर हम कुछ हमारे मन में सोच रहे हैं जिससे हमें हमारे हमारे जो सैनिसिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो माय डियर, बट बाहर नहीं हो रहा है, ये सब आपके अंदर हो रहा है, राइट? तो ये आपके अंदर का आपके अंदर की चॉइस भी आप कॉन्शियसली कर सकते हैं, बार बार कॉन्शियस ध्यान, जो पत्री सर कहते हैं कि ध्यानी बन जाए, बी कॉन्शियस, बी विटनेस, हर चीज के लिए कॉन्शियस हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको होलिस्टिक लाइफस्टाइल को अगर आपको अप्लाई करना है अपने लाइफ में, तो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओनली दिस, कि बी कॉन्शियस, be conscious for each and everything whatever you are doing. If you are talking, be conscious what you are talking, how, like आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, राइट? विल कम टू दैट पॉइंट।
तो फर्स्ट पॉइंट इज बी कॉन्शियस इन योर लाइफस्टाइल, बी कॉन्शियस। तो हम दिन की शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हमको रिवर्स जाना है, हमको हमारी ये जेनेटिक्स मटेरियल को टोटली ये करना है। तो हम दिन की शुरुआत करते हैं, राइट। तो बेसिकली जब आप सुबह उठते हैं माय डियर फ्रेंड, हाँ, जब आप सुबह उठते हैं, अब आपको पता है कि आपके बॉडी में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, फिजिकल बॉडी, माइंड, ठीक है, इमोशंस और एनर्जी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके लाइफ में ये चारों चीजें अभी डोमिनेटिंग चल रही है, राइट। पर आ, और अगर इसको और थोड़ा ब्रेकअप किया जाए, तो फिजिकल बॉडी में हमको पता है कि क्या क्या चल रहा है। फिजिकल बॉडी में अपने फूड सिस्टम्स चल रहे हैं, लाइक अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, अपना स्केलेटल सिस्टम चल रहा है, और अपना ये चल रहा है माय डियर फ्रेंड। ये सारी चीजें सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं चल चल रही होती, ये सारी चीजें कोलैबोरेशन ऑफ इमोशंस के साथ चल रही होती है। इट आप किस तरीके से इमोशनली अपने अंदर है, उसके कोलैबोरेशन से आपकी बॉडी काम करे। तो जैसे मैंने कहा कि इमोशन इज योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ओके। तो जब आप अपने वुम में 6th वीक या फिर 8th वीक में होते, तब आपके वुम में लिम्बिक सिस्टम, आपका इमोशनल सिस्टम, वो और इमोशनल सिस्टम के बाद माय डियर फ्रेंड आपका कॉन्शियस माइंड तैयार होता है, राइट। तो हमेशा याद रखना कि ऑलवेज फर्स्ट इज योर जेनेटिक्स, उसके बाद आपका इमोशन, ये दोनों हाथ से हाथ चल रहे होते हैं। तो वन, आपको चेक करना है, ठीक है। आपको फिजिकल बॉडी के लिए, मैं आपको याद ये रखना है कि हमारा कौन सा सिस्टम वीक है। जस्ट चेक इट आउट, क्या मेरा स्केलेटल सिस्टम वीक है, क्या मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, क्या मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, क्या मेरा थ्रोट सिस्टम वीक है, क्या मेरा लाइक मेरा क्राउन चेक मीन्स मेरा कॉग्निशन सिस्टम वीक है, क्या मेरा ब्रेन का जो सिस्टम है या फिर जो एग्जीक्यूशन सिस्टम है, कौन सा सिस्टम वीक है, ओके। तो ये जस्ट एक पॉइंट रखने के लिए। पर जब भी आप माय डियर फ्रेंड सुबह उठते हैं, सबसे पहले सुबह उठते बराबर वो जो एक फेज रहता है ना, कि आप सुबह उठ रहे हो और एक कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हो, तो जस्ट एक अपने पूरे बॉडी के ऊपर एक बार अपनी नजर घुमानी है अंदर से। हाउ इट इज वर्किंग, हाउ स्लोली फ्रॉम अनकॉन्शियस स्टेट टू कॉन्शियस स्टेट माय बॉडी इज कमिंग। सो यू आर एक्सपीरियंसिंग द क्रिएटर, बिकॉज किस तरीके से आप क्रिएटर को एक्सपीरियंस कर रहे हो, बिकॉज स्लीप इज नथिंग बट द एक हम कह सकते हैं एनिमेटेड फॉर्म ऑफ डेथ है, राइट। क्योंकि हम हमारे 5 सेंस के एबो चले जाते हैं, हर चीज के एबो चला जाते हैं, हमको हमारे बाजू में जिंदा लोग हैं फिर भी पता नहीं चलता कि जिंदा है। तो इट इज जस्ट लाइक स्लीप इज इक्वल टू योर डेथ। तो जस्ट माय डियर फ्रेंड, जब आप उठते हैं तो फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, from your unconscious mind to conscious mind, just look at how your brain started working, how your heart is working, how your digestive system is working, how your leg is working, how everything is working in your body, है ना। किस तरीके से आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही है, उसको आप सिर्फ एक बार चेक कीजिए, ओके। एंड देन इमोशन प्लेज अ रोल। आपको ये कभी नहीं भूलना है कि जैसे जैसे आप कॉन्शियस आ रहे हो, देखो रहना तो हमको आत्मज्ञान के साथ है, सोल माइंड के साथ है, पर अब हम स्लीप में सोल माइंड के साथ थे, पर अब हम कॉन्शियस होने के लिए जा रहे हैं। पर अब ये जो डिस्टेंस है सोल माइंड से कॉन्शियस माइंड का जाने का, उसको हमको कवर करने के लिए डेफिनेटली इमोशंस का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में तो लिम्बिक सिस्टम आ जाते हैं। तो इमोशंस आपको थैंक्स गिविंग के रखने हैं, ग्रेटिट्यूड के रखने हैं। यू हैव टू थैंक्स एवरीबॉडी, नो मैटर क्या कौन से स्टेट में है अभी आपकी बॉडी, नो मैटर हाउ योर इमोशन, कल रात को आपके साथ क्या हुआ था, नो मैटर बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, नो मैटर एनीथिंग, बिकॉज माय डियर फ्रेंड वी ऑल नो and even if you don't know, but now you are in spirituality and now you have hold hand of Patri ji, so you don't have any choice, आपके पास कोई अदर चॉइस नहीं है। आप किसी भी रिलीजन को मानो, आप किसी को भी मानो, पर
भी पत्री जी का अगर आपने हाथ पकड़ लिया है तो आपको खुद के अंदर का मास्टर, खुद के अंदर का भगवान देखना ही पड़ेगा. दैट इज द दैट इज द प्रॉमिस वी गिव टू पत्री जी. ओके. एंड दैट इज ही गिव हिज लाइफ फॉर दिस थिंग ओनली. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इस एक पर्पज के लिए दी थी कि भैया इतने जन्मों जन्मों के राइयो, इतने जन्मों जन्मों के राइयो, इतने जन्मों जन्मों के राइयो, पर आप इसी चीज में चूक जाते हो. जैसे ही कॉन्शियस होते हो वैसे ही ड्युअलिटी आ जाती है. तो माय डियर फ्रेंड, हमको इस ड्युअलिटी से बचना है. ओके. एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू विद ड्युअलिटी? देन द सेकंड कम्स इज योर माइंड. ओके. तो फिजिकल बॉडी हो गया. देन थ्रू आउट थ्रू आउट डे आपको हर चीज माइंडफुलनेस से करनी. सी, दिस टॉपिक इज वेरी वास्ट. हम हर चीज को बहुत वास्ट से समझ सकते हैं, बट टू मेक इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, और कई सारी बातें आपको भी पता होगी. और यू योरसेल्फ इज अ, लाइक यू नो, जैसे पत्री जी कहते हैं कि 3 things इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. One is meditation, second is reading, third is Sajjan Sangata. So you yourself can actually search all that thing how to do. और मिस आप खुद पर एक ये बनिए, उसको कहते हैं ना, जिज्ञासु बनिए, जानिए सारी चीजों को, खुद ढूंढे. और आपको बहुत सारी चीजें पता भी होगी, मुझे पता है. सो आई विल गो अहेड विद दिस. तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले इम्पोर्टेंट, फिर अगर जब आप अपने पूरे बॉडी को देख लेते हैं, सब कुछ एनर्जाइज कर लेते हैं, फिर आते हैं माय डियर फ्रेंड 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी के, और 5 सेंस ऑर्गन्स. ओके. सो 5 एलिमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट एलिमेंट, यू टच योर सेल्फ टू द ग्राउंड, है ना. हम जैसे ही अपने आप को ग्राउंड के साथ टच करते हैं, इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी हेल्पफुल माय डियर फ्रेंड, कि अगर आप बाहर जाके ग्राउंड एनर्जी को, प्रॉपर ग्राउंड एनर्जी को ले सकते हैं, तो इट विल बी द वेरी बेस्ट थिंग फॉर यू, कि आप जाए ग्राउंड के साथ टच करें बेयर फुट, और उसके साथ एक कनेक्शन. व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज वी आर, जैसे हमें पता है कि हम दो दो हिस्सों में बटे हुए हैं. हम हम कॉन्शियस माइंड भी है, पर हम फिजिकल बॉडी में भी आ गए. लाइक हम बाउंड्रीज में भी है, पर हमको बाउंड्री से फ्री होने के दरवाजे भी ओपन है. समझ में आ रहा है? बट हमको ये बाउंड्रीज में रहते हुए उस वहां तक पहुंचना है. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, जो जिसने जिसने हमको इस बॉडी दी है, दैट इज आवर अर्थ. हमको उनके साथ कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है. एंड द मोर, सी, इवन अर्थ इज द पार्ट ऑफ कॉस्मिक. आप जितना उसके साथ मर्ज होते जाएंगे अर्थ के साथ, अर्थ इज ऑलरेडी इन टू अ मेडिटेटिव स्टेट, तो वो आपको और एनहांस करेगी. अगर आप ग्राउंड एनर्जी को छोड़ते हुए किसी और एनर्जी के साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं, तो होता ये है कि आप उसके एनर्जी, उसके लिमिटेशन ऑफ थॉट के साथ ज्यादा कनेक्टेड होंगे. बट अगर आप ग्राउंड एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं, इट इज वो तो मैनिफेस्टेशन का सोर्स है. लाइक यू नो, शी इज अ क्रिएटर, शी इज अ मदर. तो अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप में जो थॉट प्रोसेस होंगे, द स्लोली स्लोली यू विल मर्ज योरसेल्फ. जो आप में थॉट प्रोसेस होगी, जो आप में क्रिएशन होगा, जो आप में मैनिफेस्टेशन होगा, वो मदर एनर्जी की थॉट प्रोसेस का होगा माय डियर फ्रेंड. एंड दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली. ओके. सो दिस इज वन थिंग. Then the second thing comes your water. Whenever you are drinking your water, कीप इट फॉर 2 मिनट्स. उसको 2 मिनट रखिए साइड में, और उसको आप ग्रेटिट्यूड दीजिए. राइट. और ग्रेटिट्यूड देते हुए उसको ग्रहण कीजिए. राइट. उसके बाद थर्ड आता है, जब भी आप ब्रीथ करते हैं, द बेस्ट वे टू क्लीन any like you know any auric defect, और बेस्ट वे इज लिटिल थोड़ा जॉगिंग कर लो, या फिर लिटिल थोड़ा सा आप ट्रेकिंग कर लो, लिटिल ट्रेडमिल चल लो, या फिर सारी जहाँ हवा आ रही है वहां पे आप खुला अपने आप को छोड़ दो. ठीक है. दिस विल बी योर, नाउ द नाउ इट कम्स योर दिस थिंग. Yeah, fire element. Okay. So no doubt, I'm so sorry how I forgot the fire element. So my dear friend, the sun rays, never ever forget to see to sun. Okay, my dear friend, because sun is the, like you know, sun is the source of life in us.
ठीक है, अगर मदर एनर्जी हमको न्यूट्रिशंस दे रही है तो सन उसको मेटाबलाइज कर रहा है। ओके, उससे जो हमको मेन तत्व लगता है वो सन से मिल रहा है, राइट? तो the first thing you just look at to sun, so three things will happen together. Your ground, your आप ग्राउंड के साथ टच है तो आप ग्राउंड एनर्जी को फील कर रहे हैं, साथ में आप एयर एनर्जी को ले रहे हैं, और साथ में आप सन को गेज कर रहे हैं। ठीक है, फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इधर इन द मॉर्निंग। ठीक है, 45 मिनट्स का जो स्पेस रहता है सन रेज होने के बाद, और उसके बाद सनसेट होने के पहले का जो 45 मिनट, दैट विल द बोथ आर द बेस्ट। ओके, अगर हो सकता है तो आप अफर्म करें कि योर ईच एंड एवरी सेल इज जस्ट ओपन अप फॉर रिसीविंग द एनर्जी ऑफ द सन, नॉट ओनली सन एनर्जी बट द इमोशंस ऑफ द सन, but the consciousness of the sun too. I'm just inhaling that energy into me, and I'm exhaling all the unwanted energy which is not related to the consciousness, divine consciousness. I am totally exhaling all my thought process. इस affirmation के साथ आप sun gazing, एयर के साथ अपना इंटरेक्शन एज वेल एज ग्राउंड एनर्जी के साथ इंटरेक्शन आप ये कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली देन वाटर हो गया, एंड देन ईथर। ओके, आकाश एलिमेंट। सो आकाश एलिमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल एलिमेंट। इट इज योर डिवाइन इंटेलिजेंसी जिसके साथ आप कनेक्टेड हो। पर इसमें आता है माय डियर फ्रेंड माइंड। ओके, सो माइंड इज हैविंग, वी हैव आवर माइंड इज हैविंग थ्री थिंग्स, सॉरी फोर थिंग्स। वी हैविंग, अपने पास है बुद्धि है, मनस है, अहंकार और चित्त है, राइट? हमको चित्त तक जाना है, बाकी इन सबको बाइफरगेट करना है, राइट? बुद्धि को, अरे बुद्धि और जो अपना अहंकार है, दिस इज लाइक, ये हमारा जब हम कॉन्शियस माइंड 8 साल के हो रहे होते हैं उस वक्त हमको हमको उसका एक रोड मैप मिल जाता है कि हम किस तरीके से इसको ड्राइव करने वाले हैं। पर अगर हमको चित्त तक जाना है, चिदम्बरम तक के अगर हमको पहुंचना है माय डियर फ्रेंड, तो हमको ये जो इंटेलेक्चुअल है इसके परे जाना है, राइट? हर चीज को इंटेलिजेंसी से ना देखते हुए हमें ये सोचना है कि हमको इस चीज को समझने के लिए कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियसनेस का ये चाहिए, नॉट अर थॉट प्रोसेस से। हम जो हमारे इंटेलेक्ट से, बुक से जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, इट इज जस्ट अ मेमोरी, राइट? इट इज जस्ट अ ह्यूज मेमोरी ऑफ एवरीथिंग, ओके, ऑफ आवर जेनेटिक्स। वो कितनी भी पुरानी जेनेटिक्स हो और कितनी भी अच्छी भी जेनेटिक्स हो, बट देर इज ऑलवेज अ वे। अगर हम डायरेक्टली डिवाइन कॉन्शियस के साथ कनेक्ट है, ऑलवेज अ वे टू गेट अ मोर इंफॉर्मेशन। तो हाउ टू डू इट, हाउ टू क्रॉस योर इंटेलेक्ट को अवेयरनेस में किस तरीके से क्रॉस करना है, दैट इज द क्वेश्चन। सो इट इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड। हाँ, इसको करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि जब भी आपको समय मिलता है, ओके, जब भी आपको समय मिलता है, आप जब सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, एक एक टाइम निकाल लीजिए, जस्ट फॉर 6 to 7 मिनट या फिर 11 मिनट या फिर 10 मिनट। दिन में 5-6 बार इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए कि किसी भी एक चीज को लीजिए। अगर आप सांस को ले रहे हैं तो आप सोचिए कि जो आप सांस ले रहे हैं, जो अंदर आ रही है सांस, वो आप ऑल टुगेदर पूरी अर्थ से एक्सचेंज करते हुए, यूनिवर्स से एक्सचेंज करते हुए वो सांस आपके अंदर आ रही है। और जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो आप सोचिए कि देर दिस इज नॉट अ लिमिटेशन कि बस मैं सांस ले रहा हूँ और 2 फीट तक जा रही है। नो, यू हैव टू बी अवेयर कि आपकी जो सांस है वो ऑल टुगेदर यूनिवर्स को आप एक्सेल कर रहे हैं। ओके, गिव टाइम फॉर दिस और बिकम अवेयरनेस। डे बाय डे आप इस चीज को अवेयरनेस मिले, लाइक एवरीथिंग यू आर ट्रांजेक्टिंग, किसी भी चीज को आप हाथ लगा रहे हैं तो जस्ट चेक इट आउट कि इट इज जस्ट मर्जिंग। आपका जो वो हाथ है उस वस्तु के साथ मर्ज हो रहा है, लाइक वॉट एवर यू आर टचिंग इट, मेक इट एन अवेयरनेस, यू विल गेट enormous amount of information through that experience. So जैसे कि पत्री सर ने कहा कि
मीन्स पूरा डिसॉल्व हो जाए साधना में, ठीक है। तो हियर वी हैव टू डिसॉल्व योरसेल्फ एंड द वेरी ब्यूटीफुल फॉर योर एनर्जी माय डियर फ्रेंड इज द मेडिटेशन। गिव योरसेल्फ एज मच एज टाइम पॉसिबल टू योर एनर्जी के लिए, एनर्जी को एनहांस करने के लिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड हर चीज का हेतु ही यही है कि आप, हमें अभी तक यही पता है कि अगर हम सांस लेते तो हम प्रेजेंट वर्तमान काल में आते हैं। वर्तमान काल में आने के कारण हमारी कॉस्मिक एनर्जी ओपन हो जाती है। हाँ माय डियर फ्रेंड, पर आप सोचिए कि एक समय ऐसा आता है, जो पतरी सर ने कहा, कि सांस और मन जब एक हो जाएंगे, मीन्स दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तो वो जो क्षण रहेगा, करते 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 वो जो क्षण रहेगा, तब जो अनुभव क्रिएटर का अनुभव होगा। तब तक के जो अनुभव हो रहा है, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, आपको लग रहा है कि ओके दिस इज माय नोज इज, मेरा नाक ले रहा है, मेरा नाक छोड़ रहा है। फिर उसके बाद आपके मन में जो थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, हो रहा है। और एक क्षण के बाद एक ऐसा ऐसा समय आता है कि जब आपका मन और सांस दोनों एक हो जाते हैं। ओके, जब दोनों एक हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड, तो क्रिएटर को आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। तो आपको कहीं जाना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं रखना है आपको कि मुझे आत्मज्ञान पाना है, आपको सिर्फ ध्यान करना है। ओके, दिस इज योर एनर्जी माय डियर फ्रेंड। फॉर इमोशंस, इमोशन इज डिपेंड ऑन मेनी मेनी थिंग्स माय डियर फ्रेंड। हाँ, इमोशंस डिपेंड्स है अपने फिजिक अपने एनवायरनमेंट के ऊपर। हमने क्या अपने दिमाग में किस तरीके से थॉट प्रोसेस लिए है, किस तरीके से हमने डिवाइडेशन किया है, कितना हम दिन में हम कितने बार जजमेंट करते हैं कि ये गुड और ये बैड है, ये गुड है और ये बैड है। ये डिसाइड करता है कि आपने अपने आइडेंटिटी को कितना स्ट्रांग बना के रखा हुआ है। जो आपकी ये आइडेंटिटी है, वॉट एवर योर नेम इज, ओके, इस आइडेंटिटी को आपने कितना स्ट्रांग बना के रखा है, वो डिसाइड करता है कि आप दिन में कितने बार जज कर रहे हो। ठीक है, तो इमोशंस को एकदम हल्का रखने के लिए माय डियर फ्रेंड, बेस्ट इज बी, थोड़ा अवे हो जाए जजमेंट से। ओके, और अगर आपको कुछ हो रहा है, लाइक एंगर आ रहा है, कोई सिचुएशन है, हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं, राइट, तो हमको रियल वर्ल्ड में रियल चीजें फेस करनी पड़ती है, राइट। तो कोई सिचुएशन है माय डियर फ्रेंड, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू इधर रिएक्ट और टू और रिस्पॉन्ड। ओके, तो जब भी आप रिस्पॉन्ड करेंगे और जब ये आप सारी टेक्निक्स को करते हुए रिस्पॉन्ड करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो डेफिनेटली यू विल रिस्पॉन्ड इन वेरी कॉन्शियस वे। पर अगर ये अभी बिगिनर्स है, अभी हमको रिस्पॉन्ड करना है, तो हमेशा आप अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछे कि इज देयर एनी बेटर वे, मैं इस चीज को रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। ओके, आपके इमोशंस को थोड़ा लाइट रखने के लिए एक्सेप्टेंस लाइए माय डियर फ्रेंड। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने का एक क्वालिटी लाइए, ठीक है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आई सेड राइट नाउ, कि आप अपने आप को नॉन जजमेंटल रखें, जितना जजमेंट, और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। ठीक है, आज आज डे फर्स्ट है, आपने सोचा कि मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा या फिर करूंगी, तो ठीक है। आज आप लिख लीजिए कि मैं इस चीज को इस तरीके से, आप यूनिवर्स को पूछिए कि मैं इस चीज को और कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकता था, और आप उस चीज को लिख के रखिए। नेक्स्ट टाइम, आज नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आती है तो आप उस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, और इमोशंस में और अगर आपको लाइट होना है माय डियर फ्रेंड, तो अगर आप क्रिएटर की दृष्टि अपने दृष्टि में लेके आएंगे कि उसने किस, वो ही इज इक्वली वर्किंग इन ईच एंड एवरी एनिमल। जैसे हम भी सुंदर और हर प्राणी सुंदर, सो ब्यूटिफुली मीन्स जो लाइफस्टाइल है, पत्री जी ने टोटली इस मेडिटेशन सेशन में बोल दिया है। हम भी सुंदर, और क्योंकि क्रिएटर ने बनाया है भाई, अगर मैं सुंदर हूं तो वो प्राणी भी सुंदर है, जो भी जिसको भी बनाया है।
ठीक है। और अगर हम में लाइट आना शुरू हो जाती है माय डियर फ्रेंड, तो ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू में भी लाइट आना शुरू हो जाएगी। तो यू डोंट वरी अबाउट कि ये कब बदलेगा, वो कब, यू जस्ट, हम अपने हम अपने साथ हम, इसीलिए पत्री जी ने ध्यान प्रसार और प्रचार करने के लिए इतना ज्यादा प्रेशराइज किया, या फिर इतना ज्यादा उन्होंने अपनी लाइफ दी है इन सब चीजों के लिए, जस्ट बिकॉज उन्हें पता है कि और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। कोई बातों से नहीं समझ सकते, कोई शास्त्र से नहीं समझ, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। हम ये सिर्फ अंदर से कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर ही है, कहीं और है नहीं। ठीक है माय डियर फ्रेंड। और सबसे ब्यूटीफुल टेक्निक, जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं माय डियर फ्रेंड, सोने से पहले आप ये जरूर कीजिए। आप सबको वो निर्वाणा षटकम तो पता ही है, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम। तो उसमें बहुत सुंदर से बताया है कि ना मैं मन हूँ, ना चित्त हूँ, ना मैं ये नाक हूँ, ना मैं हाथ हूँ, ना मैं पैर हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं। तो रात को सोते समय माय डियर फ्रेंड, आपको ये जरूर करना है, सोने से पहले आपको जो लगता है कि ये मैं हूँ, उसको आपको टोटली बाजू कर दे, टोटली उसको बाजू करके सोना है। ओके माय डियर फ्रेंड। और एक चीज, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, आपको इंटेंशनल हर एक चीज को बाजू में करना है, एवरीथिंग, द ब्रीथ, द ये सोचना कि मुझे एनलाइटमेंट चाहिए, ये सोच को भी आपको दूर करके सोना है एवरी डे। यू हैव टू स्लीप कंप्लीटली लाइक यू आर अ दैट सोर दैट एनर्जी। ओके, वो भी नहीं सोच कर सोना है, वो जो होगा, जो पता चल जाएगा। फिर आप जब ये स्लीपनेस में लाइट जा रहे, स्लीपिंग में जब आप जा रहे हो, तब जस्ट आप चेक, आपको सिर्फ वो ट्रांजिशन को चेक करना है कि मैं अवेकफुल से स्लोली स्लोली स्लीप में कैसे जा रहा हूँ। अगर ये चीज आपकी होगी माय डियर फ्रेंड, तो आपकी होलिस्टिक लाइफ से, और माय डियर फ्रेंड एसी चल बाकी सब आपको पता है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, वेज खाना है। हाँ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें आपको जरूर पता होगी। तो प्लीज फॉलो ये सारी चीजें कि वेजिटेरियन रहे। वेजिटेरियन से भी आप अगर रॉ फ्रूट पे आ सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स पे आ सकते हैं, आप लाइक कुछ कुछ परसेंटेज बढ़ाते जाइए, तो यू विल बी मोर एनर्जेटिक, डायरेक्टली प्राणा के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे। ये सारी हमको एनहांसिंग टूल्स है माय डियर फ्रेंड। सो हियर आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ। और अगर मुझे कुछ लगता है तो डेफिनेटली मैं मेरे राइटिंग्स मटेरियल आपको जरूर फॉरवर्ड कर दूंगी। तो थैंक यू टू लिसनिंग मी। अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा या फिर तो मुझे माफ कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यस मास्टर, किसी के कोई सवाल है तो मैम से पूछ सकते हैं होलिस्टिक लाइफ के बारे में। यू क्या है थैंक होलिस्टिक यू। नाइट मैम? लाइफ। हाँ, होलिस्टिक लाइफ। किसी को कुछ भी यस सवाल हो तो माय डियर फ्रेंड पूछ सकते हैं। और यस मैम, मोहित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। होलिस्टिक लाइफ क्या है मैम? जैसे देखो, आपको होलिस्टिक लाइफ स्टाइल, लाइक समग्र जीवन शैली, ये आज का अपना टॉपिक था सर, मोहित सर। ओके। तो अच्छा। लाइफ स्टाइल में जीने की कला है ना, हम किस तरीके से जीते हैं अपने लाइफ हम्म। को। हाँ, अब होलिस्टिक अच्छा। मीन्स क्या हो गया कि आपको कंप्लीटली होल बनना है, लाइक संपूर्ण जब बनना है, तो संपूर्ण बनने के लिए कौन सी हम्म। लाइफस्टाइल अपनाया जाए, उसको हम कहेंगे होलिस्टिक लाइफस्टाइल। अच्छा, पूरा। लाइफस्टाइल अलग हो जाती है ना। हेल्दी लाइफस्टाइल में हम सिर्फ हम्म। फिजिकल बॉडी को किस तरीके से हेल्दी रखना है, उसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल कहेंगे, राइट। उसके बाद अपना मेंटली। सेशन बहुत ही अच्छा। ओके, थैंक यू बहुत सर, बहुत सुंदर। अच्छे थैंक से यू। एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू मैम। थैंक्स टू यू। एक्चुअली मुझे लगता है मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, पत्री सर ने एक्सप्लेन किया, मैंने सिर्फ उसको एलाबोरेट किया। अगर अब आप जब भी मेडिटेशन सुनेंगे, गाइडेड मेडिटेशन पत्री सर का, तो आप काफी चीजें को रिलेट कर पाएंगे। हम्म।
लेकिन हम चाह रहे थे थोड़ा और हो, लेकिन वही है, टाइम का नहीं, लिमिटेशन डेफिनेटली रहता है। हम लेंगे। आप मिस, हर चीज का अपना अपना एक रहता है। तो आप मुझे अगर हम्म। चांस देते हैं कभी और, तो हम जरूर इस चीज को लेंगे, उसको सबसे सुनना चाहेंगे, है ना, सबके एक्सपीरियंस, क्योंकि अच्छा। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आज हमने जो भी समझा है उसका हम एक्सपीरियंस करके मिलेंगे, है ना, तो हमको और अच्छा। थोड़ा नॉलेज रहेगा, राइट। इसमें जैसे और डिटेल में बात करनी हो तो आपसे कर हाँ सकते हैं बिल्कुल बात। बिल्कुल, प्लीज प्लीज आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। हम जरूर बात करेंगे इस टॉपिक पे। यस, डेफिनेटली। ठीक है, नंबर मैडम मैडम से ले लीजिए। यस। यस मैम, मैं यस मास्टर मैं ग्रुप पे डाल दूंगी नंबर मैम का। हाँ, ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू यस फॉर। मास्टर, किसी और का कोई भी क्वेश्चन रहेगा? यस श्रद्धा शर्मा जी, आपको कुछ बोलना है? सोनिया जी, श्रद्धा जी, मैम दोनों ने अपने अनम्यूट किए हैं। सोनिया जी। मैम। यस मैम, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैम, कुछ भी नहीं कहना चाहते। मैम ने इतना अच्छा बताया कि वर्ड लेसन। ओके। यस मास्टर, किसी का कोई भी सवाल रहेगा ये तो हम मैम से पूछ सकते हैं इस बारे में। अभी हमारे पास टाइम है मास्टर, अगर नहीं है तो अपने एक्सपीरियंस बताइए मैम को, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जिसको ध्यान में कुछ भी अनुभव हुआ है तो कैसा भी फील हुआ है तो आप बता सकते हैं मास्टर। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे मेरा बीच बीच में ये कंटिन्यूस नहीं हुआ 25 डेज का, क्योंकि बीच में तो कहीं चला गया था, तो ये इससे फर्क पड़ता है क्या कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं है, आप इनका रिकॉर्डिंग जो रोज आता है, अच्छा, रिकॉर्डिंग वो भी सुन देख के भी सकते कर सकते। यस, वो सुन के भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन आप पत्री जी का जैसे मैंने डाला हुआ, ग्रुप पे भी डाला हुआ है, म्यूजिक का भी हैं। डाला हुआ है, तो आप वो सुन के भी कर सकते हो सर। आपको एक पद्धति बता दी गई है कि सांसों के साथ रहना, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, तो उनके साथ साथ रहना है, आपको वही पद्धति यूज करनी है सर। दूसरा कोई अच्छा। मेथड यूज नहीं करना है। और अपना हम्म। ध्यान आप अब अकेले में भी बैठ कर सकते हो। अच्छा। जितना आप ध्यान करेंगे उतना ही अपने आप को एनलाइटमेंट पाएंगे, और उतना ही आप पे हम्म। जानकारी अपने आप ग्रहण कर जाते हैं। जैसे देखिए मास्टर, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि जैसे हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं वो हाँ। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। हम्म। लेकिन अब वाल्मीकि जी को ही लगा लीजिए, अब वाल्मीकि जी कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनकी स्टोरी हाँ। को सभी जानते होंगे। हम्म। तो उन्होंने जब रामायण लिख डाली, कैसे लिखी? वो डाकू थे ना शायद, मतलब पहले तो यस वाल्मीकि जी। यस, वो डाकू थे, और ये नारद जी को जैसे मिलते हैं तो वो उनको मारने की, उसने बोला भी जो कुछ है दे दीजिए, और मुझे जो हम्म। मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सब तुमसे लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने नारद बोला मुनि भाई जी, तुम ब्रह्मा जी के जो पुत्र। जी 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 अच्छा। मास्टर। हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं, तुम जो कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? कि परिवार हम्म। के लिए कर रहा हूँ, कि परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे ये सब करने में? जो तुम हम्म। कर रहे हो, जो पाप कमा रहे हो, वो पाप तुम्हारा परिवार भी भागीदार बनेगा उस पाप में, या तुम अकेले रहोगे? कहते हैं सही जब है। सब खाते हैं तो सभी को होना चाहिए हाँ। भागीदारी। तो हाँ। फिर कहते चलो ठीक है, आप अपने परिवार वालों से पूछ के आइए कि क्या वो हम्म। आपके पाप में भागीदार बनेंगे। तो कहते भाई तुम मेरे को बात बना रहे हो और तुम भाग जाओगे मैं चल जाऊंगा तो, कि मुझे एक पेट से बांध दीजिए, और मुझे बांधने के बाद आप चले जाइए, परिवार से पूछ के आइए, आने के बाद मुझे खोल दीजिए। तो जाते हैं घर वालों से पूछते हैं भी क्या आप मेरे को ये जो मैं आपको
पाप करके मार कूट करके ये सब खिला रहा हूँ, इसमें भागीदार हम्म होंगे? हम्म तो परिवार वालों ने कहा कि भाई हम क्यों भागीदार होंगे, हम तो तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हें हमें खिलाने का, तुम क्या सही है। करके खिला रहे हो ये हमें इससे मतलब नहीं है, हमें हमारा पेट हम्म पालना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम हम्म, कौन से मेथड से पेट पाल रहे हो वो तुम्हारी हेडेक है, और सही उसके है। भागीदार हम नहीं होंगे। हम्म तो उन्होंने फिर उनको एकदम से हुआ कि अरे जब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, और इन्होंने हाँ, साफ साफ इनके लिए मना कर रहा। किया कि हाँ इनके लिए हम्म मैं कर रहा हूँ, इन्होंने साफ साफ मना किया कि हम भागीदार नहीं होंगे, तो मुझे नहीं करना चाहिए ये सब, मुझे छोड़ देना चाहिए। उसी दिन से उनको वो हो गया, और फिर आके नारद जी को चरणों में गिर पड़ा कि भाई मुझे तो मैं जो कर रहा था वो मैं उसका सारा भार मुझ पे ही आ रहा है, और मैं हम्म उसको कैसे उठाऊंगा, इतना हम्म भारी भार लेके मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे करूंगा। तो हम्म, फिर नारद जी ने उनको आत्म ज्ञान दिया, और आत्म ज्ञान देने से उनको जो जो कहते ज्ञान चक्षु जो कहते जिनको हम जो हाँ वो अपने जो भौतिक भौतिक नेत्र जो कहते हैं, जिसको हम आंखें बंद करते हैं, इसलिए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। ये जो हम्म आंखें हैं हमारी बाह्य दृश्य देखने के लिए है, और हम्म, आपको अंदर से खुद को देखना है, खुद को जानना है, तो आपको अंतर्दृष्टि में उतरना होगा। तो अंतर्दृष्टि में उतरने के लिए अपने बाहरी चक्षु मेरे से हो खोलने चुकी बंद है करने बात, पड़ेंगे। कर ली मैंने तेरे से बात यस, करी है। तो बाहर वाले नेत्र बंद करने पड़ेंगे मास्टर, तभी सही हम है। ध्यान में आते हैं। तो पत्री जी की आपने आवाज सुनी होगी सब, तो बार बार वो यही रिपीट करते हैं कि कोई आँख भी नहीं आंखें खोलना। ना खोले, कोई भी आंखें ना खोले। तो ना आंखें खोलने का मतलब ये है कि जब आप आंखें खोल दोगे तो बाहरी जगत से जुड़ जाओगे, अंदर जगत से आपका कनेक्शन कट जाएगा। हम्म। और जो ये एनलाइटमेंट है, जैसे अब हम वाल्मीकि जी का ही लगा रहे थे, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो नहीं की ना, वो नारद जी से ज्ञान लेने के बाद पढ़ाई लिखाई स्कूल में तो नहीं चले गए वो, लेकिन हाँ उन्होंने इतना तो बड़ा ग्रंथ रामायण लिख डाला जो आज तक हम लोग पढ़ते हैं उसको, और उसको आज हम्म तक डिकोड नहीं ठीक से कोई कर पाया पूर्णतः। हम्म, एक एक मतलब उसका अभी भी अधूरा है। तो वो इतना इतने टाइम से इतने ज्ञानवान लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए जो एक अनपढ़ ने लिखा। और अनपढ़ ने वो कैसे लिखा कि ज्ञान चक्षु जब उसके खुले, और ये सब ज्ञान आपके भीतर में ही है। जिस दिन ये हम्म, आपके ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे अपने आप ही वो प्रकट हो जाएगा मास्टर, पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको। सबके अंदर है ये। जी ये सबके अंदर है, इसीलिए कहते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके भीतर ही है। और भगवान से कौन सी चीज छुपी है, सारी चीज उसी ने क्रिएट की है, तो वही एक क्रिएटर तो है, ये तो वो जानता है सबको। तो ये पूजा पाठ नहीं करना चाहिए फिर? पूजा पाठ देखिए मास्टर, अगर हम कहते हैं ना कि जब ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, करेंगे कोई भी स्कूल में जाना पड़ता है, पहली क्लास में एडमिशन एडमिशन लेना पड़ता है। हम्म तो ये जो हमने अपने पेरेंट से सीखा है कि भाई पूजा करना, वो हमारा एक बांधने का, पहली क्लास में जाने का, एडमिशन लेने का एक मेथड है। सही है। जब आपने मान लो काका काका सीख लिए तो बार बार थोड़ा वही पढ़ते रहोगे। हाँ, मेडिटेशन आगे की आप चीज है। एक के बाद एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में जाओगे, दूसरी के बाद तीसरी, एक के बाद हम्म आप ग्रेजुएशन तो नहीं कर सकते ना। अब सही ये है। ऐसे स्टेप बाय जाएंगे, तो आपको भी स्टेप वाइज जाना है। जब स्टेप आपके पूरे, मान लो जब आपको ग्रेजुएशन हो गई तो आपको कोई कहेगा काका काका पढ़ो भाई, तो क्या लगेगा आपको? हम्म, सही है। मेडिटेशन एडवांस है। जी जी, मैं आपको मास्टर जो भी, जी जी मास्टर मास्टर डिग्री। डिग्री है आपको मेडिटेशन। और मेडिटेशन में किसी और को नहीं जानना, मुझे नहीं जानना, या किसी और मास्टर को नहीं अपनी जानना, सांसों को जानना। अपने खुद को जानना है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ जब तक नहीं जान पाओगे, जब तक आप भीतर नहीं उतर पाओगे। जितना आप सांसों के साथ रहेंगे तो अपने अंदर जाएंगे, और अंदर बैठे अपने आप को ढूंढ पाएंगे कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं कौन हूँ। वही इसमें एनलाइटमेंट वो है मास्टर। डीप डीप मेडिटेशन में जैसे अपने जो पिछले वो जन्म है वो भी इसमें पता चल जाता है क्या? डीप डीप मेडिटेशन में जाते हैं। मास्टर देखिए, अगर आपको, मुझे एक बात बताती हूँ मैं कि जब आपको
पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ तो आप में मैं कौन हूँ जानने के बाद ये पता लगता है कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा की ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई भाईचारा है, और ना कोई रिलेशन है। पूरी तो यात्रा पता चल आत्मा, जाता है कहाँ से। तो जब आप ये जान लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, रिश्ते जो हम्म, हैं हमारे पिछले जन्म के और अगले जन्म के, ये हमारे हम्म, भौतिक शरीर से रिश्ते हैं मास्टर। हम्म, आत्मा से कोई रिश्ता नहीं है। आत्मा कितनी बार किसी का बाप बनती है, किसी बार कितनी भाई बनती है, माँ बाप बनती है। मतलब हम्म, रिलेशन चेंज होते रहते हैं, बर्थ पे बर्थ जाते हैं, रिलेशन चेंज हो जाते हैं। हम्म, लेकिन वो आत्मा जब अपना ये कपड़े चेंज करती है तो वहां से सारे नाते छोड़ देती है। हम्म, वो तो हम भौतिक जगत में ही ये रिश्ते नातों के साथ बंधे हुए हैं। सही है। और यही जानना है, आत्मा हूं मैं, और आत्मा का कोई रिश्तेदारी नहीं है, रिश्ता नहीं है, पास्ट नहीं है, और वो ना मरती है ना कभी जन्म देती है। आत्मा सिर्फ आत्मा है, वो पूर्ण आत्मा है, पूर्ण का अंश भी पूर्ण होता है। उसको जितनी बार घटा करेंगे, गुना करेंगे, सब पूर्ण ही बचेगा, शेष भी पूर्ण रहेगा, जोड़ घटा भी पूर्ण रहेगा। सही तो है। मास्टर सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। नहीं मैम, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट। और यही है सज्जन संगत ना मैम, लाइक। यस मास्टर, अभी किसी का कोई सवाल रहता है? मैडम नमस्कार मैडम, एक बात करनी थी कि जी मैं जी, मास्टर बोलिए रघुवीर जी। 1.6। नमस्कार मैडम, यस आवाज आ रही? मोनाली जी, वो बताइए। हाँ हाँ, आवाज आ आवाज आ रही? रही है, रघुवीर जी हाँ बोलिए। हाँ जी। मैडम मैं ना मास्टर 1.6 से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने एक जी। सिस्टम बना रखा है कि जैसे ना कुछ कई बात नहीं करने में थोड़े घबराते हैं। उन्होंने उसमें ना एक सिस्टम रखा हुआ कि वो अपने अपने कोई भी एक्सपीरियंस शो कर तो उसमें शेयर कर दो लिख के रिटर्न में। और या फिर हम्म। कोई आपने कोई क्वेश्चन है जो करना, जैसे इस पे नहीं कर सकते कि उनको बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो लिख के अपने जी, उसका उसका वो मांग फिर उसको। अपने जो भाव है वो व्यक्त करने के लिए आपको बोलना नहीं है तो लिख के दे सकते हैं, ये कहना हाँ चाह जी रहे हैं हाँ। आप हाँ मास्टर? जी हाँ जी। आप उसमें हाँ। अपने में भी ये वाला पॉइंट जोड़ लो, ताकि जो एक्सपीरियंस अपना शो करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कम से कम ये कर सके। कईयों को होता है बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होती है। भाई वैसे जी तो देखो, मास्टर, फायदा है, सब अपने एक्सपीरियंस करे तो दूसरों को भी थोड़ा पता चले भी क्या है। एनकरेजमेंट मिलता है इसको कि भाई जैसे हाँ, कोई इसीलिए बैठा करें। होता है, किसी को लग रहा मुझे झंझनाहट हो रही, तो वो घबरा के वहीं पे आके खोल देगा। अगर हाँ जी आपने सुना है अपना एक्सपीरियंस और मास्टर ने उसका जवाब दे दिया, हाँ तो जी उसको कल वो तो आंखें नहीं सबको मिल खोलेगा गया जवाब। मास्टर। हाँ जी हाँ जी। जी। तो लेकिन वो उसमें थोड़ा मुझे वो उनका वो प्रोग्राम वो सिस्टम सही लगा है, ताकि कोई जैसे कोई नहीं, लिख के आपका पूछना जो चाहे पूछ सकता। आपकी जो बात है, आपका जो आपने जो बोला वो विचारणीय बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अच्छी बात, अच्छी बात बोली है कि हाँ जी सबको बोलने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते सभी लोग बोलने में। हाँ जी हाँ कई जी लोग हेजिटेट करते हैं, तो उनके लिखने के लिए भी लिख भी सकते हैं मास्टर आप अपने हाँ जी हाँ एक्सपीरियंस। जी। जी। तो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा, सवेरे वो 11 बजे से लेके तो 1 बजे तक 2 घंटे के लिए खोलते हैं उसको साइड को। तो साइड पे अपना वो जी। अपलोड कर देते हैं, फिर उसके बाद में जवाब देते हैं। जो भी मास्टर होते हैं वो जी। जवाब देते हैं। अभी ये वो सिस्टम भी काफी पत्री जी का बेहतर ही हो है। जा रही है। हाँ जी पत्री जी का ही है जी क्या? मास्टर। हाँ जी हाँ जी। पत्री जी का एक्चुअली वो मास्टर बनो 0.6 से एक चल रही है, प्रो और चल रहा है जैसे अच्छा। पीएमसी की भी। हाँ जी हाँ जी। तो मास्टर वो कहते हैं ना कि रास्ते कितने भी हो सकते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मंजिल सबकी एक ही है। बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। आपको किसी भी रास्ते से जाना है, आपको लॉन्ग रूट से जाना है, शॉर्ट रूट से जाना है। हाँ शॉर्ट रूट जो ध्यान है सबसे शॉर्टेस्ट रूट रूट है, और हाँ वो एक सीधा सरल आसान तरीका है। और लंबे रास्ते जितने भी जाना चाहे भाई, जर्नी का आनंद लेते हुए जा सकते हैं, कोई कोई मनाही थोड़ा है किसी हाँ जी। ये इसीलिए मैंने बोला था आपको, मैंने कहा हाँ, चलो सजेस्ट आपको एक दफा बात करता को। हूँ जी आपसे। जी मैम, जी मास्टर। तो आप आपका उसके जो। सुझाव विचारणीय है मास्टर, जो भी अब मास्टर सुन रहे हैं और जो बोलने के में कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने जैसे चैटिंग में लिख के भी अनुभव शेयर कर सकते हैं।
तो चैट से पढ़ के भी हम लोग उनको आगे बताएंगे। थैंक यू मैडम। ओके, यस थैंक यू मास्टर। मास्टर सिर्फ और एक चीज थी फिजिकल बॉडी में, अगर आपको मेडिटेशन मीन्स मोस्टली थोड़ा प्रैक्टिस करें कि आप स्पाइन सीधा रख के बैठे, दिन में बढ़ाते जाए अपना टाइम स्पैन, कि आप अपनी जो मेरुदंड है उसको सीधा रख के बैठ रहे। ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा माय डियर फ्रेंड, बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, थैंक यू। नमस्ते मास्टर। नमस्ते। नमस्ते मास्टर, नमस्ते। मास्टर, अभी हम लोग जब ध्यान में बैठेंगे ना, उस टाइम एनर्जी सिर्फ हमारे ऊपर होती है कि हमारे जो हस्बैंड, हमारे बच्चों के ऊपर भी उस ध्यान का एनर्जी रहता है मास्टर? आप बोल रहे हैं? हेलो। यस मनाली जी। अच्छा, मास्टर, मास्टर, यस अभी हम लोग जब ध्यान में हाँ बैठेंगे, हाँ, सुना मैंने, सुना। हाँ, आ, तो तो एनर्जी क्या सिर्फ हमारे ही यहाँ पर रहती रही है, या फिर हमारे बच्चों के ऊपर भी उसका एनर्जी रहेगी, या हमारे हस्बैंड के ऊपर भी उसकी एनर्जी रहेगी या नहीं मैम मास्टर? हाँ मास्टर देखिए, जैसे आप मेडिटेशन में अभी शुरुआत करते हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना हाँ हाँ समय आप अपने साधना में दे रहे हैं, है ना, हाँ अगर हाँ हाँ। आप आपका अपने खुद के जो लाइक जैसे पहले आनापानासती है, फिर आपके बॉडी में जहां जहां पे ब्लॉकेज है ना, पहले आपकी नाड़ी शुद्धि होगी, ठीक है। एक बार आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाती है, नाड़ी शुद्धि में जहां पे भी गांठ है, जहां पे भी थोड़ा हेवीनेस है, वो एक बार आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाएगी ना मास्टर, उसके हम्म। बाद आपकी एनर्जी दूसरों को अफेक्ट करना अपने आप शुरू कर देगी। पर डेफिनेटली ये डे वन से शुरू हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू आपको ये चीज अपने मन में नहीं रखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको 100% सिर्फ आप अपने टेक्निक पर ध्यान दे, और जो भी आपके शरीर में हो रहा है उससे कोई भी प्रतिक्रिया ना दे। फिजिकल, जो फिजिकल हो रहा है, शारीरिक भी कुछ हो रहा है तो प्रतिक्रिया ना दे, वैचारिक हो रहा है उसको प्रतिक्रिया ना दे, भावनिक हो रहा है किसी को प्रतिक्रिया ना देते हुए सिर्फ अपने सांसों के साथ, सहज सांसों के साथ बने रहे। तो धीरे धीरे आपकी शुद्धता हो जाएगी, और उसके बाद आपका एनर्जी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। और नॉट नेसेसरी हर एक पार्ट का अपना अपना एक शुद्धिकरण अलग अलग डे पे होता है। डे फर्स्ट पे जिस पार्ट का शुद्धिकरण होंगे उस पार्ट से तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, बाहर निकलेगी, तो वो भी एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेगी। समझ में आ रहा है? तो हाँ डेफ इस तो डेफिनेटली डे फर्स्ट से होता है, पर आप अपने सिर्फ टेक्निक पर ज्यादा फोकस करें। अच्छा मास्टर, थैंक यू मास्टर। फिलहाल सुमित्रा मैम हमारे, आपको। हेलो, हाँ जी, बोलिए। फिलहाल मैं जब भी ध्यान में बैठी रही हूँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी तो मैं फीलिंग कर रही हूँ मास्टर। इसकी वेरी वजह से मैं जानना चाहती थी कि बस सिर्फ ये हमारी तक ही रहते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर भी जो हम लोग जो ध्यान के एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी हमारे बच्चों के ऊपर भी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये थोड़ा डाउट था मास्टर बस। देखो, बेटर तो यही है कि वो भी खुद से आए आपके साथ मेडिटेशन में, है ना। हाँ 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 वो भी हाँ अगर आपके साथ बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, तो आपसे जो ऊर्जा अभी जो आपको पॉजिटिविटी हो रही है, वो उनको हाँ। और एनहांस करेंगी मेडिटेशन में, रिसीव करने के लिए, या फिर मेडिटेशन में जल्दी बैठने के लिए, जो भी है हाँ उस टेक्निक को एनहांस करेगी। पर उनके रिसेप्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड है ना, कि वो हम्म, कितने रिसेप्टिविटी है। हम्म, आपकी एनर्जी दूसरों पर अफेक्ट होने के लिए उसको थोड़ा सा समय जा सकता है, पर आप उनको रिसेप्टिव तो बना सकते हैं अपने बातों से, है ना। अगर आप उनको साथ साथ में रिसेप्टिव भी बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी काम करेगी। थैंक यू मास्टर। थैंक थैंक यू यू। सुमित्रा मास्टर, आपको भी धन्यवाद मास्टर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। मैम, मेरे को एक क्वेश्चन और था मेरा। जैसे सर पूछिए सर। एक शक्तिपात वगैरह भी कुछ होता है क्या उससे, मतलब वो मैंने किया था बीच में, उन्होंने
शक्तिपात से मतलब ये मेरी कुंडलिनी एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया था। फिर उन्होंने कुछ मंत्र दिए कि इन पे मेडिटेशन करो और आपका अपना प्रोग्रेस होती रहेगी। उसके बारे में मास्टर, थोड़ा ये सा कुछ। किसी ने मतलब जो शक्तिपात किया था, हम्म। मोनाली जी बताइए, आप इनको जरा जवाब दीजिए। तो इस सवाल किसने पूछा इनका जो मैंने है मोहित 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 जी। मोहित मोहित ने। जी। हाँ, मोहित जी, मैं हाँ आपसे खुद ही पूछना चाहूंगी, आप ही इस चीज का उत्तर दीजिए कि आपको क्या महसूस हुआ शक्तिपात के बाद। भाई, वो मेरे को उस टाइम तो ऐसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं हम्म। उस पे बस वो मतलब मैंने उस पे कुछ मेडिटेशन वगैरह भी नहीं किया कभी, उसकी मतलब बस करके छोड़ दिया। लेकिन वो बोल रहे कि आप, वो मेरे को वो सही भी लगता है, क्योंकि उन्होंने कुछ चार्ज वगैरह कुछ लिए नहीं। और वो मतलब पूरा लेनेज है उनका, गुरु परंपरा। उन्होंने बोला इन सबका ध्यान करके आप करो, रोज ध्यान करो, बस बताते थे वो ये। तो तो सुमित्रा मैम, आपको कुछ कहना है? वो जो वो जो गुरु यस माँ है वो मैम, मेरे ये जो अमेरिका में है, और वहां से ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़े यस हुए हैं सब। मास्टर, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो पद्धति आप बता रहे हो एंटोनमेंट का इसका और शक्तिपात का जो होता है, हम्म। ये तो इसको जो शक्तिपात जो होता है, एक जस्ट एक वो होता है कि आईवास का बात होती है। एनर्जी सबके हम्म। भीतर है, सबके अंदर है। और उसको हम्म। कोई मान लो मैंने खाना खाया तो आपके पेट में नहीं आएगा ना। सही अगर है, हाँ। कुंडली जागरण करना है, कुंडली हम्म। जागरण करना है, तो मैं मेहनत नहीं करूंगी और मैम मुझे कुंडली जागरण करके दे देगी क्या? क्या नहीं, कर सकता है ये उन्होंने मेरी बोला कि फिजिकल बस बॉडी में? उसको, उन्होंने बोला कि बस इसको एक्टिवेट कर दिया। अब आप वो जैसे जैसे जागृत मतलब एक्टिवेट उठेगी कोई तब कर जब नहीं आप। सकता मास्टर, आपकी सुषुम्ना नाड़ी अच्छा। है, जिसको एक्टिवेट करना है तो उसको आप ही कर सकते हैं। मैं उसको नहीं अच्छा। करके दे सकती। लेकिन ये पद्धति है कि अभी मैंने इससे पहले वो एग्जांपल जैसे दिया कि भाई वो क्लास में। जैसे जो मेरे, एक मिनट मैम, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। उन्होंने जैसे मेरे को, वो अमेरिका में बैठे थे और कुछ हम्म, चार्जेस वगैरह भी नहीं लिया। और उस ग्रुप से बहुत मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं सब। और उन्होंने बस मेरी फोटो मंगवाई और अपनी फोटो भेजी। उन्होंने बोला कि आप इस पे कंसंट्रेट करो। और सुबह जैसे अमेरिका के वो टाइमिंग में डिफरेंस रहता है ना, तो उन्होंने, हम्म, जैसे मैंने 3 दिन है ना, जैसे सुबह उठ के किया था, तो वहां पे तो जैसे शाम थी, और सुबह 2:30-3 बजे उठ के नहा धो के पूरा 3 दिन का किया था इस- उन्होंने। ये मास्टर इसको रेकी में डिस्टेंस डिस्टेंस सीलिंग कहते हम्म। हैं। मैंने हाँ। रेकी मास्टर भी हूँ मैं। तो इसको डिस्टेंस हम्म। सीलिंग कहते हैं। डिस्टेंस सीलिंग इन द सेंस की जो वो आपका जो फोटो उन्होंने मंगवाया था उसको आपकी बॉडी समझ लिया और उस पे वो अच्छा। हीलिंग दे रहे हैं। हाँ, हील कर अच्छा। रहे हैं उसको, वो उसको एनर्जी दे रहे हैं वो फोटो हम्म। के जरिए। मोहित। डिस्टेंस हीलिंग होता है और इसमें आप भी कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। लेकिन कोई ये कहे अच्छा। कि मैं आपकी कुंडली जागरण कर दूं दूर बैठ के, हाँ ऐसा ना, उन्होंने पॉसिबल नहीं है। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि ये कुंडली अब मतलब जागरण वो। आप ही को करनी है, अगर करनी है तो। और आप ही उसको अपने उसके अभ्यास के द्वारा कर सकते हो, जागरण कर सकते हो। और इतना वो भी नहीं है। जब आपके हाथों में जो हाथ पैर हम बांधते हैं, वो क्यों बांधते हैं? हम जो 3 क्रॉस हम्म। लगाते हैं किस लिए लगाते हैं? हम्म। ध्यान में जब हम बैठते हैं, हम कहते हैं अपने पैरों को अपना क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए, क्यों करते हैं? हमारा जो एनर्जी सोर्स है, ये हमारी जो पैरों के तलवे और भीतर हाथों है। के हथेलियां, हाथों हम्म। की हथेलियां, ये हमारा एनर्जी लेने का सबसे बेटर सोर्स है। अच्छा। इनके जरिए हम एनर्जी दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। हम्म। और तो अगर ये आपको भी। यकीन नहीं आता भी, हम्म। ये आपके भीतर है। ये मैंने मेरा इसमें कोई करिश्मा नहीं है, अच्छा। कोई करामात नहीं है। ये आपके भीतर है, सबके भीतर एनर्जी है। अभी आप हम्म। बैठे हुए हैं, अपने हाथों को थोड़ा डिस्टर्ब, अपने हाथों को साथ में ले आइए और थोड़ा थोड़ा दूर ले हम्म। जाइए उसको। आप देखिए कि कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको फील होगी कनेक्टिविटी। हम्म। तो ये तो ये ये भी एक वो है वही कि चीज है क्या साधन। जी बिल्कुल वही चीज है। और ये आपको मतलब एक बैठाने के लिए बोल दिया गया कि ऐसा आप प्रैक्टिस कीजिए। जो आप प्रैक्टिस डेली हम्म। कर रहे हैं उसी से आपका जागरण हो रहा है। हम्म। हाँ कोई मतलब चबा चीजें के सब खाना एक ही आपको। है, कोई वही सब जी, अलग अलग वो है बाकी। मेरे अभी को हमने लगता है ये बताया कि 7 चक्रेज रास्ते ही है बहुत मैन। सारे। हम्म।
देखिए चक्कर जो भी है, आप वो कहते हैं ना, हर एक बात का अपना महत्व है। हम्म। जो हमारी, अगर हम ध्यान में हम अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी को ही जागृत कर लेंगे तो पूरे चक्कर ही जागृत होंगे ना हमारे। एक हाँ चक्कर तो सही है। जागृत नहीं होगा। तो सही है। हमारा मेन मकसद तो वही है ना, हम्म। ध्यान में जाने का भी। और रेकी में भी जाओगे, और ये जो आपने बोला डिस्टेंस हीलिंग जाएंगे, इसमें भी वो हम्म। कहेंगे कि एटलीस्ट 21 डेज कंटिन्यू आप करना है, आपको कंटिन्यूशन में करना है। तो वो 21 डेज कंटिन्यूशन में क्यों करते हैं, कि कंटिन्यूटी बनी रहे। बिना सही है। कंटिन्यूटी के कुछ नहीं होगा। हाँ और रोज करना वही ध्यान पड़ेगा। में है कि कंटिन्यू करना है आपने। हम्म। तो फर्क मास्टर इतना है मेरे कि को बहुत जितना बता फैंसी, था। हाँ बहुत फैंसी हाँ। नहीं बना के बताना चाहते हैं। ध्यान एक सिंपल पद्धति है, पर उसमें सब कुछ हो रहा है मोहित जी, सारी चीजें हो हाँ रही है। क्योंकि सही है। हम्म वो ऐसा नहीं वो है कि एक डायरेक्टली, चक्र जागृत करना, पूरा नहीं नहीं, पूरा वो जागरण। डायरेक्टली आप क्रिएटर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो क्रिएटर ने जो जो चीजें बनाई है वो हर चीज हाँ आप वो सब, एक्सपीरियंस करो। सिर्फ उसका आप पूरा चक्रास बेनिफिट ही मिलेगा नहीं, आपको। कुंडली ही नहीं, आप अपने ऑर्गन्स को एक्सपीरियंस करोगे, आप अपने ब्रेन को एक्सपीरियंस करोगे, हर चीज एक्सपीरियंस करोगे। अनकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट हो जाएगा सब, मतलब पूरा तो आपको। क्रिएटर से मिल रहे हो ना, रथी से ही हम्म। सीधा सीधा कनेक्ट होना। आपका मेन एम है कि आपको क्रिएटर वो जो आपको दिखाए, हम्म। और उसमें रुकना है ही नहीं बेसिकली। क्योंकि ये हर एक चीज के पीछे जाएंगे तो ये बहुत बड़ा नॉलेज है, हम हर चीज अपने अंदर ले नहीं सकते हैं। हमको है कि उसके साथ अपना संबंध बना रहना चाहिए, कभी भी बस कंटिन्यूस। वो अपने आप ज्ञान देते रहेंगे अपन को, मतलब वो अपने आप, हाँ वो बस, खुद चाहते हैं अब कि आप समझ गए। सबको ये, सबको बिल्कुल प्राप्त हो ये। बिल्कुल। आप आप बस एक बार अपने चित्त के साथ कनेक्ट हो जाए, बस वो एक हम्म। बार आपका वो हो गया, आपका कनेक्शन कंटिन्यूस वर्क। तो बस आपको हर चीज अलग अलग सीखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, वो अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा। बिल्कुल सही बोले आप, बहुत अच्छे से समझ में आया आज। यस इसीलिए मास्टर, कहीं किसी पे और का कोई रुकने के सवाल? लिए मना करते हैं, चक्रास वक्रास कहीं पे भी। आपको अनुभव कितने भी अच्छे हो, पर पत्री जी और सभी जो मेडिटेशन सिखाए वो कहते हैं कि उसमें रुकना नहीं है। इसलिए रात को सोते समय सब बाहर छोड़ के, अनुभव अनुभव सब बाहर छोड़ के वापस शून्य में आके सोना है। हम्म। हेलो मैम। बिल्कुल सही। यस मैम बोलिए। मैम, हमें एक पता है कि जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसका जन्म होने के पहले उसका पूर्व जन्म का जो कुछ रहता है उसको ईश्वर उसके क्रेडिट करके उसके बाद में उसका जन्म होता है, ये सही है क्या? हेलो यस मोनाली मैम बताइए। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई सुमित्रा मैम। उन्होंने मैम क्या ये बोला कि कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी होता है, तो हम्म प्रेगनेंसी में जब बच्चा रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, पेट उसमें रहता है, तो हम्म। उसमें क्या पास्ट उसका उनको एक्सपीरियंस रहता है? तो देखो, यही हम, कहना चाह रहे हैं मैम? जी जी जी। अगर आप इस सिस्टम को समझे, आपका गुड नेम क्या है किरण मास्टर? हाँ, किरण किरण किरण। जी। हाँ किरण किरण जी, किरण। अगर आप इस सिस्टम को समझते हैं तो जन्म जन्मों के राही जन्म जन्मों से यही कर रहे हैं। वो जन्म जन्मों के राही हम इसी कारण बन जाते हैं ना, कि हम कहीं ना कहीं ड्युअलिटी में अटक जाते हैं, कहीं ना कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं कि हमको वापस आना पड़ता है ना। जी। इसलिए हमको जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि हम अटक गए उस लूप में। हाँ। तो डेफिनेटली बर्थ तभी होगा अगर हम, मीन्स हमें पता है कि एक स्टेजेस होती है बर्थ की, है ना। पर अगर आप ऑर्डिनरी, हम सभी के लिए अगर बात कर रहे हैं, तो जन्म जन्मों से अगर हम ले रहे हैं बर्थ, तो हमारा कुछ ना कुछ शेष बाकी है। पर आज हमारे पास, है ना, आज हमारे पास ध्यान आया है, तो अब आप सोचिए कि ये कितनी इमरजेंसी है। जी। एवरीडे आप अपने आप को याद दिलाइए कि मुझे
वापस राही बनना है कि कौन सा राही बनना है, कर्मों वाला राही बनना है कि निष्कर्म वाला राही बनना है, समझ में आ रहा निष्कर्म है? वेरी गुड, वेरी गुड किरण जी। अफर्मेशन से शुरुआत है, अब आप ध्यान बिल्कुल मत छोड़िए। और ये सारी बातें एक ये एक्चुअली है हमने वो जब कहीं भी कौन सी बुक में पढ़ा था वैसे, इसीलिए बिल्कुल क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूर, पर वही है, लाइक आप ये खुद अपने समझदारी से समझेंगे जी जी तो वो परमानंद होगा आपका। जी। जी चलिए, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम, हेलो। हाँ जी बोलिए। मेरे को ये पूछना था, जैसे इसका मेन एम सबका मोक्ष ही है ना, सबको मोक्ष लेना है बस, मेडिटेशन वगैरह का, बिल्कुल जन्म मृत्यु के उससे बिल्कुल छुटकारा लेके मोक्ष। बिल्कुल बिल्कुल मोक्ष होते ही भगवान के पास हो जाता है सीधा। बिल्कुल। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने ह्यूमन बर्थ लिया है, ह्यूमन बर्थ लिया है तो वो मैकेनिज्म हमको दे के भेजे हुए है, तो हमको और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हम वो राही बन के रहेंगे। हमको ये करना ही है। हमारे पास वो बोलते हैं ना, योग रतवा या फिर भोग रतवा, मीन्स आप कर्म सहते 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 मोक्ष तक जाए कि आप योग से मोक्ष तक जाए, आपको ठहराना है। पर अगर अब आपके हाथ में नेचर ने, आपने इस तरीके से अपना मैट्रिक्स बना लिया है कि आपके हाथ में योग आ रहा है, तो आप इसको हाथ से जाने ना दे, है ना, कॉन्शियस रहे। योग योग के भी जैसे कितने मार्ग है, जैसे क्रिया योग वगैरह है, ये सब भी फास्टेस्ट वे है क्या? सब देखो, वही है, रास्ते अलग अलग है, और देखो जानना सकते हैं। बेसिकली सब टूल्स है ना। आप हम्म। साथ लास्ट में तो सब यही कहते हैं कि आप सांस के साथ बने रहे, लास्ट में तो सब ध्यान पर ही आते हैं, है ना। हाँ, जानते आप हैं कहीं सब। पे भी जाए, कहीं पे भी हम्म। समय रहने का ये दिया जाता है कि शांत बैठे, सांस के साथ बने रहे, कहीं पे भी जाए, हम्म, आप कौन से भी योग में जाए, सही है। ऐसा है। तो देखो अभी तो खुद मैट्रिक्स ने आपको बेस्टो किया है, तो आप जरूर इसका ये करें, लाभ उठाएं। बिल्कुल। यार सवाल बिल्कुल। खत्म है, कोई सवाल नहीं है तो हम आज का सेशन यहीं पे विराम दिया बिल्कुल जाए। बिल्कुल सुमित्रा मैम, मुझे लगा आप कहीं गए, इसीलिए मैं थोड़ा देर बोल रही थी। मुझे भी पूछना ओके, जी 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 बोलिए। था। ये जय। ना मैं जैसे ही आंख बंद करता हूँ तो मेरा विचार जो है वैसे इतने जागृत हो जाते हैं कि मतलब खत्म ही नहीं होता है इस तरह से। जैसे कोई एक विचार को किसी तरह से बाय किया तो फिर एक नया आ जाता है, फिर नया आ जाता है, इस तरह से मतलब कभी खत्म नहीं होता। आंख बंद करते ही तो कैसे मतलब शांत होगा। वही सुमित्रा तरीका मैम, अब तो बताया जाता है। सांसों पे होगा ध्यान सर, दो। आप कोई नहीं प्रतिक्रिया होता, ना नहीं दे, होता, आप आंख बंद करते हैं पेशेंस तो रखिए, जाकर आप प्रतिक्रिया ना दे। और वो खत्म होना चाहिए, वो आपका मेन उद्देश्य नहीं है। आपका मेन उद्देश्य नहीं है कि आपके विचार खत्म होना चाहिए। आपका मेन उद्देश्य ये है कि आप और आप, हेलो, यस मास्टर हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आपका हाँ मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आपको विचारों को खत्म करना है। आपका मेन उद्देश्य ये है कि हाँ आपको वो विचार तकलीफ नहीं दे रहे, आपको कोई प्रभाव नहीं कर रहे वो विचार, वो उनकी और आपकी एक दूरी है। समझ में आ रहा है? ऐसा दूरी हो रही है। हाँ, पहले तो यहाँ से शुरुआत कीजिए कि आपको वो प्रभाव नहीं कर रहे, फिर आप आगे आगे देखिए क्या होता है ना। है क्या मास्टर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? यस मास्टर, अभी कोई सवाल रहता है तो बताइए, अदरवाइज अब आज का सेशन को विराम दिया जाए। यस मैम, जी बिल्कुल मैडम। यस। थैंक यू।
थैंक जी यू। थैंक यू यस मैम। मैम। और सब लोग आप कृपया आप थैंक यू दोनों को encourage बहुत सर। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से समझते हैं। पत्री सर को थैंक धन्यवाद। महान महान महानुभाव पत्री सर और सभी सभी मास्टर्स को धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत मास्टर धन्यवाद। सभी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका पेशेंस, इतना ध्यान से सुनने के लिए और इतना जुड़ने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद आप मैम। सभी की, यस यस। और थैंक यू मनाली मैम, आपका भी बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। आपने इतने प्रेम से सारी बातें समझाई और इतने ध्यान से, इतने ज्ञान से दिया है कि सभी को सुमित्रा समझ मैम, में आ ये गया। आपकी एनर्जी थी। टू बी फ्रैंकली आप बहुत सपोर्टिव थे और बस वो हो गया। सुमित्रा मैम थैंक यू, इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। सुमित्रा मैम धन्यवाद। मुझ पे तो मैम आपकी आवाज का जादू चल रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर थैंक रही यू हूँ, सब मास्टर। पत्री सर कर रहे हैं। या सर। वो जो भी जुड़े कुछ हुए था रहते हैं हमें आप हमें नहीं। जी। वो जुड़े हुए रहते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग नहीं हम नहीं, तो सभी आपसे भी जुड़े हुए हैं सर, सभी आपसे सभी जुड़ने हाँ के लिए तो बिल्कुल आए हैं। सही है। तो चलो आज के लिए शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि मैम। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू गुड मास्टर, नाइट थैंक यू जानी। सुमित्रा शुभ मास्टर, रात्रि। थैंक यू गुड मनाली नाइट। मास्टर। थैंक यू ऑल थैंक यू मास्टर, थैंक यू गुड सभी नाइट। को।